जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का एडमिट कार्ड भी आ चुका है और सीटेट का एग्ज़ाम जो है 31 जनवरी 2021 को है। यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप अपने एडमिट कार्ड को साइट पे जाके एडमिट कार्ड निकाल लें और देख लें कि कहाँ जो है आपका सेंटर है और उस हिसाब से जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी को जो है काफ़ी पुष्ट दें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से टोटल 150 में 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो है क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन रहेगा। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ज़रूर जो है एग्ज़ाम से पहले उस वीडियो को देख के जाएँ, ताकि इस आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है अंक अर्जित कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए जो है शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। है कि विश्व में पहली बार, यानी कि फर्स्ट टाइम पहली बार जो है मनोविज्ञान शाला किसने और कब और कहाँ जो है स्थापित की। तो फ्रेंड्स, बात करें तो विश्व में जो है सबसे पहली बार मनोविज्ञान का जो है प्रयोगशाला, मनोविज्ञान शाला, ये विलियम बुंट ने स्थापित किया और इन्होंने जो है 1879 में स्थापित किया। कब स्थापित किया? 1879 में। और कहाँ स्थापित किया? तो ये जो है जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में स्थापित किया। तो ये जो है 3 फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं कि विश्व में पहली बार मनोविज्ञान शाला जो है विलियम बुट द्वारा 1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो आगे कहा जा रहा है कि किस विद्वान ने, वो कौन सा विद्वान था जिन्होंने जो है बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना। वो कौन सा विद्वान था जिसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उस बच्चों के विकास का जो है मूल आधार माना? तो वे जो है फ्रेंड्स लेव वाइगोत्स्की जो है ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है बच्चों की अंतःक्रियाओं को जो है उनके विकास का मूल आधार माना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं तो अगला कहा जा रहा है कि किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ पे नैतिक शब्द ध्यान रखना है। नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। तो नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। आगे पियाजे के अनुसार, किसके? पियाजे महोदय। और पियाजे महोदय जो मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। तो संवेदी गामक अवस्था में जो है फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था में बच्चा वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। फिर पियाजे महोदय से एक और क्वेश्चन, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। तो बच्चे के पहले से विचार है और उसमें जो है नए विचार उसमें समावेश हो जाते हैं, तो उसे जो है पियाजे महोदय ने क्या कहा है? तो इसे जो है फ्रेंड्स पियाजे महोदय ने आत्मसातीकरण कहा है। क्या कहा है? आत्मसातीकरण कहा है। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो आगे कहा जा रहा है कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो ये जो है किशोरा अवस्था में जो है फ्रेंड्स आधारहीन आत्मचेतना आती है। तो आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किशोरा अवस्था से संबंधित है। हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे थे कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की कौन सी अवस्था से संबंधित है। तो बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किशोरा अवस्था से संबंधित है। कौन सी अवस्था से संबंधित है? किशोरा अवस्था से। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो कहा जा रहा है कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत ये किस विद्वान ने दिया। बच्चों के विकास से संबंधित जो है निर्माण एवं खोज का सिद्धांत ये जीन पियाजे ने दिया। किसने दिया? जीन पियाजे महोदय ने दिया। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा, कौन? लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, नैतिक विकास के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है? तो जन्म से 2 वर्ष की आयु तक की जो अवस्था है वो पूर्व नैतिक अवस्था की जो है नैतिक अवस्था की जो है अवधि है, पीरियड है। जन्म से 2 वर्ष की आयु तक का, यानी कि 0 से लेकर 2 तक की। ये जो है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो
बुद्धि का पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत ये किसने दिया? बुद्धि का जो है पदानुक्रमित संरचना का सिद्धांत ये फिलिप वर्नन ने दिया। किसने दिया? फिलिप वर्नन ने। उसके बाद कहा जा रहा है कि बुद्धि का एकीकृत संरचना का सिद्धांत, एकीकृत बुद्धि के जो है एकीकृत संरचना का सिद्धांत ये किसने दिया? तो ये जो है जेवी गेलफर्ड ने जो है बुद्धि के एकीकृत संरचना का सिद्धांत दिया। किसने दिया? तो जेपी गिलफोर्ड ने जो है बुद्धि के एकीकृत संरचना का सिद्धांत दिया। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो आगे कहा जा रहा है कि ईर्ष्या की भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो ईर्ष्या की भावना की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है बाल्यावस्था में पैदा होती है। ईर्ष्या की भावना, किसी व्यक्ति से द्वेष और ईर्ष्या की भावना ये बाल्यावस्था में पैदा होती है। उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स स्वप्रेम यानी कि अपने वस्तुओं से प्रेम की अवस्था ये कौन सी होती है? तो अपने, ये सब अपना है, ये तो स्वप्रेम की भावना जो है ये सहसा अवस्था में आती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिकता मापने की विधि यानी कि स्केल कौन सी है? तो सामाजिकता मापने की विधि फ्रेंड्स वो समाज मिति जो है ये सामाजिकता मापने की विधि है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो समाज मिति स्केल का निर्माण ये किसने किया जिससे सामाजिकता मापा जाता है? तो समाज मिति का निर्माण जो है फ्रेंड्स जे.एन. मोरोनो ने किया। किसने किया? जे.एन. मोरोनो ने समाज मिति का निर्माण किया जिससे जो है सामाजिकता मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो डॉक्टर एडलर ने, कौन? डॉक्टर एडलर की बात हो रही है कि डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? यानी कि सोशल मैच्योरिटी को डॉक्टर एडलर ने कितने क्रियाओं के आधार पर मापा था? तो 117 जो है सोशल प्रोसेस करके 117 सामाजिक क्रियाएं हैं जो जन्म से लेकर किशोरा अवस्था तक है और इसको जो है डॉक्टर एडलर ने सामाजिक परिपक्वता के रूप में मापा था। आगे बात करें फ्रेंड्स तो आगे ये कहा जा रहा है कि बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीखता है? तो बालक जो है मानव के ध्वनि और दूसरे अन्य चीज़ों के, जानवर वगैरह या अन्य चीज़ों के साउंड में अंतर करना जन्म से 1 माह के अंदर में यह सीखने लगता है। तो 1 माह के बाद जो है यह सीखने लगता है। अंतर्मुखी यानी कि अंदर की तरफ और बहिर्मुखी यानी कि बाहर की तरफ, इनमें से सामाजिक विकास का किसका अधिक होता है? तो अंतर्मुखी से जो है सामाजिक विकास अधिक होता है या बहिर्मुखी से? तो ये जो है ये बहिर्मुखी से होगा। आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि इरिक्सन ने, किसने? इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? इरिक्सन मनोवैज्ञानिक ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को यानी कि लाइफ पीरियड को कितने अवस्था में बांटा है? तो ये जो है इन्होंने 8 अवस्था में बांटा है। किसने? इरिक्सन ने। इरिक्सन ने जो है अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को 8 अवस्था में बांटा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। यह कथन जो है किसका है? तो ज्ञानात्मक विकास जो है ये नकल पर यानी कि कॉपी पर आधारित न होकर यह जो है खोज पर आधारित होता है। तो यह जो है जीन पियाजे का कथन है। किसका कथन है? जीन पियाजे का। आगे बात करें फ्रेंड्स तो आगे कहा जा रहा है कि सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तो तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष, ये सब ऐसे तत्व हैं जो कि सामाजिक विघटन की क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। तो तनाव, झगड़ा, लड़ाई और संघर्ष ये सब ऐसे तत्व होते हैं जो सामाजिक विघटन की क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन के प्रोसेस में कितने चरण होते हैं? तो समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, इसके प्रोसेस में जो है फ्रेंड्स टोटल 3 स्टेज होते हैं यानी कि 3 स्टेज इंक्लूडिंग सोशलाइजेशन प्रोसेस। यानी समाज कौन कौन से होते हैं? तो समाज के नियमों को सीखना, उसके बाद समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, उसके बाद सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। तो ये जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में टोटल 3 चरण होते हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स तो आगे कहा जा रहा है कि शिशु के मस्तिष्क का वजन यानी कि शिशु जो होते हैं उसके मस्तिष्क का यानी कि ब्रेन का वजन जो है कितना होता है? तो लगभग 350 ग्राम होता है। जबकि वयस्क मनुष्य की बात करें तो लगभग 1200-1300 ग्राम होता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन ये लगभग 1400 ग्राम होता है। यानी कि टोटल 1400 ग्राम के लगभग जो है होता है, 1300-1400 ग्राम के
बीच में। आगे बात करें फ्रेंड, तो आगे ये कहा गया है कि 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है। 6 माह में जो है बालक का वजन जो है कितना हो जाता है। तो जो बच्चा जन्म लेता है तो उसके 6 माह में जो है उसका वजन जन्म के वजन का दोगुना हो जाता है, यानी कि जन्म के समय जितनी उसकी वजन होती है उसका दोगुना जो है 6 माह में उसका वजन हो जाता है। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो आगे कहा गया है कि 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है। तो 1 वर्ष में 6 माह में उसके जन्म के समय से दुगुना होता है, जबकि 1 वर्ष में जो है बालक का वजन जन्म के समय से 3 गुना हो जाता है। कैसे कितना हो जाता है? 3 गुना। उसके बाद पूछा जा रहा है कि जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है। तो जन्म के समय जो है लड़कों की लंबाई जो होती है वो लड़कियां अगर जन्म लेगी तो उसकी तुलना में जो है अधिक होती है। तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई जो है लड़कियों की तुलना में अधिक होंगी। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स, तो जन्म के समय बालक और बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो जन्म के समय जो है फ्रेंड्स बालक की लंबाई लगभग 20 इंच, जबकि बालिका की लंबाई जो है लगभग 19.5 यानी कि 19.5 इंच होती है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20 इंच, जबकि बालिका की लंबाई जो है 19.5 इंच होती है। आगे कहा जा रहा है कि मानव के दूध के दांत कितने होते हैं। तो मानव के दूध के दांत जो है 20 दांत होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं। आगे बात करें तो बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई। बच्चे के बौद्धिक विकास यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं के पहचान जो है ये किस विद्वान द्वारा की गई। तो जीन पियाजे द्वारा की गई। ये जो है खोज जीन पियाजे महोदय द्वारा की गई। अगले बात करें तो परिवार एक साधन है। परिवार जो है एक साधन है। तो परिवार जो है एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। परिवार जो है कैसा साधन है। तो परिवार जो है एक अनौपचारिक यानी कि अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो आगे कहा जा रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है। तो एक शिक्षक जो है फ्रेंड्स विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य सामाजिक आदर्श जो है उसको शिक्षक आदर्शात्मक व्यवहार के द्वारा जो है ये इसके द्वारा जो है इस विधि द्वारा विकसित किया जा सकता है। तो एक टीचर द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करने के लिए शिक्षक आदर्शात्मक व्यवहार का प्रयोग किया जा सकता है। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो आगे कहा गया है कि शिक्षा का व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। तो शिक्षक का व्यवहार जो है फ्रेंड्स वो आदर्शवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स कहा गया है कि किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य बनते हैं। तो बाल्यावस्था में बच्चे जो है अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य बनते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तो अब के लिए धन्यवाद।